गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ रक्षाबंधन के फेस्टिवल के बाद आप सब की थकावट दूर हो चुकी होगी और आज हम एक नया कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन क्लास 10th में, और मैं कहूँगा ये पीछे नहीं छोड़ने वाला आपका कभी, चैप्टर नंबर 9 दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहली बात तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है आपके पास, मैं आपको बता दूं। आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो कोविड-19 वाला डिप्रेशन नहीं है, समझिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मान लो मैंने ये कहा एक आदमी यहां पे है, ये आदमी है और यहां पर एक चीज को देख रहा है, वो नीचे से ऊपर नजरें उठा के देखेगा ना, नीचे से ऊपर उठा के देखेगा नजरें, तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन क्या होगा? चीज यहां रखी है, आदमी यहां बैठा है, ऊपर से नीचे नजरें झुका के देख रहा है, नजरें झुका के देख रहा है, डिप्रेशन। समझे? मेन तो एक आपको ये चीजें याद रखनी थी। अब आप एक चीज इसका ध्यान रखेंगे, कोई भी टावर, कोई भी पर्सन, बिल्डिंग, ट्री, आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ये आप एज्यूम करेंगे हमेशा। ये हमें गिवन होता है कि वो 90 डिग्री के होते हैं, एज्यूम करने के लिए। कोई भी लैडर, सीढ़ी या थ्रेड, वायर, उसको आप हमेशा क्या मान के चलेंगे? हाइपोटेन्यूज। क्या मानकर चलेंगे? हाइपोटेन्यूज मान के चलेंगे स्टूडेंट्स। ये चीजें क्लियर? अगर ये क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। आ गया सर क्वेश्चन था दमन जी, देखिएगा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले आज। कहता है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। रस्सी आगे सर, रस्सी। मैंने क्या कहा था? रस्सी एक हाइपोटेन्यूज होता है, तो पहले मैंने हाइपोटेन्यूज के जैसा कुछ बनाया यहाँ पे। फिगर बनाना सीखना। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मैंने क्या कहा था? पोल हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, बांध रखी है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर, तो ये 90। समझे? सबको आ गया ना? अच्छा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा, यहां पे जो एंगल बनता है वो कहता है ये जो रस्सी ग्राउंड के साथ बना रही है एक एंगल 30 डिग्री का, वो तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा ही। आपको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है मेरे पास इस पोल की। क्या निकालनी है? हाइट, यानी कि ये निकालना है h। समझे? h निकालना है, हाइट निकालनी है परपेंडिकुलर की। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोले। ओए ओए ओए। अब ये लॉन्ग रोप है जो, वो तो 20 सेंटीमीटर की या मीटर की दे रखी है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। क्यों ना मैं इसे यूज करूं बच्चों? जी सर। परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज 20 जो कि AC था, इक्वल्स टू में साइन में एंगल कौन सा? 30। पता है ना, बेस तो यही होगा मेरे पास। अब तो समझ के हो ये बात। AC कितना है बच्चों? 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 20 उधर जाके मल्टीप्लाई सॉल्व किया तो 10 मीटर आंसर। इतना आसान? बिल्कुल।
सर बच्चों तो कहते हैं हमारे दोस्त बड़ा मुश्किल है। अरे उन्होंने सीखा कहाँ, रखते हैं, सीखा थोड़ी है। आइए सेकंड क्वेश्चन। ओहो डबल स्टार, बड़ा इंपॉर्टेंट है यानी कि, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहता, सुनिएगा क्या कहता है। और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री था, मैंने क्या कहा था, ट्री एक परपेंडिकुलर होता है, ये ट्री है, ये सड़क होगी, ग्राउंड पे ही तो लगेगा ना ट्री। तूफान आया, वो टूट गया, और वो इस तरह से टूटा, मान लो वो यहां से टूटा, यहां वाला जो पार्ट था वो टूट के यहां गिर गया। थोड़ा और बड़ा बनाता हूं आपको, ये वाला पार्ट गिर के यहां आ गया, वो वाला पार्ट टूट के यहां जमीन को ऐसे टच कर दिया, और टच भी ऐसे करा कि एंगल बना 30 डिग्री का। एंगल कितना बना, 30 डिग्री का। अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, पेड़ का पैर और जहां वो पेड़ टच हुआ है ग्राउंड पे, वो दे रखा है 8 मीटर। कितना, 8 मीटर। आपको ट्री की हाइट निकालनी है। क्या निकालना है बच्चों, ट्री की हाइट निकालनी है। पहले तो इसकी नेमिंग करते हैं। ये माना ए, ये माना बी, और ये वाला पॉइंट माना सी, और ये माना डी। अब ट्री की हाइट तो क्या थी, एक्चुअल हाइट तो ये और ये पूरा मिला के। अब ये वाला पार्ट तो इसी के इक्वल है ना, क्योंकि यही का पार्ट नीचे गिरा है, यानी कि मैं कह सकता हूं बीडी मेरा बीसी के इक्वल है। समझे पहली कहानी। सर ए बी बाय में ए सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी नहीं पता, ए सी पता है, हाँ बच्चों 8, टेंजेंट 30, 1 बाय में √3। ए बी कितना हो जाएगा, 8 बाय में √3 हो जाएगा मीटर के साथ। समझ गए। फिर अब आपको बीडी निकालना है तो बीसी भी निकालना पड़ेगा। चाहो तो पाइथागोरस लगा लो, लेकिन मैं पाइथागोरस में अब आलसी हो गया हूं, तो मुझे क्या पता है, बेस यानी कि AC बाय में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी कि BC। ओहो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन था, कोस 30 डिग्री। सिखाना भी तो है तुम्हें हर एक चीज, ठीक है। AC कितना है 8, BC नहीं पता, cos 30 √3/2। सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, और यहाँ पे क्या हो गया BC इंटू में √3। सॉल्व किया तो BC क्या आएगा, 16 बाय में √3 मीटर में। सर हमें तो निकालना क्या था, AD यानी कि पेड़ की हाइट। वो किस किस से बनी है, AB प्लस में BD से। सर आपने कहा था BD मेरा BC के इक्वल, लिख दो। AB की वैल्यू कितनी है, 8 बाय में √3। BC की वैल्यू कितनी है, 16 बाय में √3। ऐड किया तो 24 बाय में √3। समझ गए। मैंने क्या कहा हुआ है, डिनोमिनेटर में जब भी रूट आ जाए तो रेशनलाइजेशन। √3 इंटू √3 3, कैंसिल करोगे 8, आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। पेड़ की हाइट आ गई। कहता है a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ये एक पतंग उड़ रही थी, ग्राउंड से कितनी हाइट पे, 60 मीटर हाइट पे गई है। मैंने अभी इसका धागा नहीं कहा, जो इसका स्ट्रिंग यानी कि इसका जो धागा है वो आपके पास ग्राउंड पे एक पॉइंट से मैंने टाई कर दिया, बांध दिया है। एंगल बनता है 60 डिग्री का। आपको धागे की लेंथ बतानी है, धागे की लेंथ यानी कि धागा तो मैंने क्या कहा था सर, हाइपोटेन्यूज। बस हाइपोटेन्यूज निकालना है, निकाल दो। परपेंडिकुलर तो गिवन है, तो 60 बाय में हाइपोटेन्यूज यानी कि AB। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कौन था, साइन 60।
वैल्यू क्या थी √3/2। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 60 इंटू 2 बाई में √3 यानी कि 120 बाई में √3। फिर करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन की स्टोरेज शुरू। सॉल्व करा तो 40 इंटू √3 मीटर आ गया। स्वाद आ गया तो आइएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बस स्टेटमेंट समझ आ गई तो। अब करते हैं 6 क्वेश्चन। वो कहता है 1.5 मीटर टॉल बॉय। मैंने क्या कहा था, एक आदमी होता है वो भी परपेंडिकुलर 1.5 मीटर का टॉल बॉय है। आंखें मानते बिल्कुल टॉप पर है उसके, कुछ नहीं मानना अभी थोड़ा सा नीचे, ये नहीं मान के चलते। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो यहाँ पर एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है आदमी इस तरह से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कहता है जब यहां खड़ा था और वो ऊपर देखता था उसको, अब मैंने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ऑफ साइट हमेशा पैरेलल जाती है, ध्यान रखना। मैंने यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो यहां पे कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। कुछ देर के बाद वो आदमी चलता 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 यहां पहुंच गया मान लो। अब यहां से उसको देखता है देखता है देखता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। एक चीज याद रखना, मैं जितना बिल्डिंग के पास जाऊंगा एंगल बड़ा होता जाएगा, जितना दूर जाऊंगा उतना छोटा। क्यों, पास जाऊंगा तो ऊपर होके देखना पड़ेगा, दूर आऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा नीचे होता जाऊंगा मैं। समझे ये बात। और ये तो बिल्डिंग है तो सर ये भी 90 डिग्री बनेगा, समझे। आपको ये बताना है यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस चला, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस चला। अब इसकी स्टोरी सुनिएगा, कहानी मजेदार आने वाली है। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी, ये भी पैरेलल थी, तो ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर। मुझे पता चला टोटल 30 था, 30 में से 1.5 चला गया तो ये कितना बच गया 28.5 मीटर बच गया मेरे पास। इसको डायमेंशंस दी ए बी सी और ये डी। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस चला। तो मैं क्या करूं, अगर CD निकालना है तो मैं ये कर सकता हूं BD में से BC को माइनस कर दूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव अब BD निकालने की कोशिश करेंगे। BD निकालने के लिए पूरा बड़ा ट्रायंगल चाहिएगा ABD। परपेंडिकुलर क्या है 28.5। बेस कितना है आपके पास, बेस नहीं तो पूरे का पूरा BD। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेंजेंट। टेंजेंट एंगल कौन सा है यहाँ पे 30 डिग्री। वो तो छोटे एंगल है ना, छोटे ट्रायंगल में 1/√3। तो सॉल्व करा तो BD कितना आ गया 28.5 इंटू में √3। इसी तरह से मैंने एक ट्रायंगल लिया छोटे वाला ABC। परपेंडिकुलर AB यानी कि 28.5, बेस यानी कि BC। यहां पे क्या होगा टेंजेंट 60 यानी कि √3। सॉल्व किया तो BC कितना आएगा 28.5 बाई में √3। सर निकालना तो आपको CD था तो CD निकालेंगे, हम कुछ और बड़ा बड़ा निकालने वाले हैं। तो CD निकालने के लिए आपने कहा था BD में से BC को माइनस कर दोगे। BD कितना था 28.5 इंटू में √3। BC कितना है 28.5 बाई में √3। मैंने देखा या नहीं भी देखा तो एलसीएम ले लो। √3 को एलसीएम लिया तो आपको पता है √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो खाली 3 ही आएगा, और यहाँ पे तो एज इट इज आ जाने वाला है। 28.5 को कॉमन लिया तो 3 माइनस में 1 बच गया, बाई में कौन है √3।
28.5 इंटू में 2 बाई में √3। समझे? 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 57 बाई में √3 आ गया। आपको पता है डिनोमिनेटर में जब भी रूट हो तो रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा। समझे? वो तो आप करेंगे ही करेंगे, आता है आपको। क्लियर? चलिए अब मैंने करा 7th क्वेश्चन एनसीईआरटी का। कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। कहता है ये बिल्डिंग है मान लो, जिसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर की। उसके ऊपर एक टावर लगा दिया। मुझे नहीं पता उस टावर की हाइट कितनी है। ग्राउंड पे कहीं ना कहीं मेरे पास एक आदमी या पॉइंट है। मैं इसके बॉटम को देखता हूं टावर के, तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। इसके टॉप को देखता हूं मैं, तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। आपको टावर की हाइट निकालनी है। आपको क्या निकालना है? टावर की हाइट। एक बात बताओ, ये वाला टावर है, अगर आपको ए बी निकालना है तो आप बच्चों के मन में आया होगा सर एसी में से बीसी को माइनस बीसी तो आती है, बेस में इसको क्या निकालना है? एसी निकालना है आपको। अब एसी निकालने के लिए सीडी का पता होना जरूरी है। तो मैंने पहले क्या करा, बीसीडी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाय में बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 45, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो बीसी मेरा सीडी के इक्वल आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब मैंने एक ट्रायंगल लिया एसीडी, एसी बाय में बेस यानी कि सीडी, टेंजेंट 60, जिसकी वैल्यू क्या थी? √3। एसी तो नहीं पता, सीडी पता है 20। एसी कितना आ गया? 20 इंटू में √3। अब ए बी निकाल सकते हो। एसी में से आप बीसी यानी कि 20 को माइनस कर देंगे। 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1। इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं। निकल गया? समझ आ रही है स्टोरी? देखो कितने आसानी से हमने क्वेश्चंस कर लिए, कितना इजी है हमारे लिए हर चीज। क्वेश्चंस को मैं ऐसे मक्खन जैसे बना देंगे हम। चलिए अब कराता हूं आपको बच्चों 9th क्वेश्चन। कहते थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। एक चलो ये बिल्डिंग मानिए, एक टावर, ये टावर है, ये बिल्डिंग। याद रखना टावर हमेशा बड़ा बनाओगे आप। कहता है द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। इसका टॉप ये ग्राउंड होगा, इसके बॉटम से जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट से कितना बनता है? 60 डिग्री का। ए बी सी और डी। इफ टावर इज 50 मीटर हाइट, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है? बिल्डिंग की हाइट। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने लगाया इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी परपेंडिकुलर बाय में बेस
टेंजेंट 60, इधर वाला एंगल देखते हैं, ये मत देखने बैठ जाना, जिसकी वैल्यू √3। तो BC कितना आ गया, 50 में √3 आ गया। समझे? अब मैं क्या करूं, रेशनलाइजेशन हमेशा सबसे लास्ट में करनी चाहिए। इन ट्रायंगल BDC CD बाय में BC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 हो सकता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट। फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3। CD आपको निकालना है, BC उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। BC की वैल्यू क्या है, 50 में √3। इसीलिए मैंने रेशनलाइजेशन नहीं करा था। तो कितना आ गया, 50 में 3 मीटर। ये क्या हो गया मेरे पास, उसकी सीढ़ी यानी कि बिल्डिंग की हाइट। ये चीज क्लियर, अच्छे से मजे आ गए, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं करवा रहा हूं 14th क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक यहां गर्ल है 1.2 मीटर टॉल, ये मैंने ग्राउंड बना दिया। सपोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां एक बलून है ये, जिसकी ग्राउंड से कुछ हाइट है। अभी डिस्कस करेंगे। ये जो पूरी हाइट है ये है 88.2 मीटर। और ये उधर ऐसे रहा है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेगा, हाइट इसकी सेम रहेगी लेकिन ऐसे डिस्टेंस चलता जाएगा। अब वो देख रही है तो उसके यहां से आंखों से जो उसका एंगल बनता है, मैंने क्या कहा था, पैरेलल है क्योंकि लाइन ऑफ साइट हमेशा पैरेलल जाती है, एंगल बनता है 60 डिग्री। फिर कुछ दूर कुछ देर के बाद ये बलून उड़ता 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 यहां आ गया। ग्राउंड से इसका डिस्टेंस अब भी वही है 88.2 मीटर का। अब इस लड़की ने उसको दोबारा से देखा। अब जो नया एंगल देखना वो बन रहा है 30 डिग्री का। समझे ये बात? अब आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। अब बलून मेरा पहले यहां था, अब यहां पहुंचा, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको बेसिकली। समझे क्या निकालना है? नेमिंग कर देते हैं, A B C D और ये E। ये 1.2 है तो ये भी 1.2, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा, 87। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी कितना रह जाएगा, 87 मीटर का। सबसे पहले तो मैंने लगाया ABC ट्रायंगल में स्टोरी अपनी। सब परपेंडिकुलर गिवन है 88.2, बेस आपको नहीं पता, एंगल बनता है 60 डिग्री, लगा दो टेंजेंट 60 यानी कि √3। सॉल्व करा तो BC कितना आ गया, 88.2 बाय में √3। मेक सेंस? अब एक ट्रायंगल लिया मैंने DEC परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ पे सर 87 ले रहा था, बिल्कुल ये था ना हाइट, तो ये तो पूरा 38। तो DEC कितना था, 87 परपेंडिकुलर। पूरे का पूरा यहाँ पर क्या है, CE है, और एंगल बनता है 30 डिग्री। कितना होता है वैल्यू, 1/√3। तो CE कितना आ गया, 87 इंटू में √3। आपको निकालना किसकी स्टोरी थी, BE की निकालनी थी ना। तो BE आपके पास क्या होता है,
पूरे सी में से सीबी को माइनस करना। 87√3 में से 87/√3 को माइनस करने का। एलसीएम लिया तो √3, 87 इंटू 3 माइनस में 87, 87 को कॉमन लिया तो 3 - 1 बाई में √3, 87 इंटू 2 बाई में √3। सॉल्व कर सकते हो आप इसको पक्का अच्छे से। चलिए अब मैं आपको जो एंगल बनाने आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये हाईवे है, ये टावर है, बन गया। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक आदमी है यहां बैठा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने यहां पे एक गाड़ी देखी। मैंने क्या कहा था, लाइन ऑफ साइट के लिए हमेशा इक्वल लाइन बनाया करो। यहां से एंगल देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। एक्चुअली वो यहाँ पे था, ये वाला एंगल पैरेलल होता है लाइंस, समझे, अल्टरनेट एंगल्स। वो नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा। ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस। 30 बना तो ये 30, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो गए। डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देखना, ये ध्यान रखना। फिर विच इज अप्रोचिंग। अब ये गाड़ी चलती 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 यहां आ गई। यहां पे उसने दोबारा से देखा, यहां पे आके उसने दोबारा से देखा गाड़ी को। कितना डिग्री बना, 60 डिग्री, यानी कि यहां से लेके भी यहां 60 डिग्री होगा। वो खाली रिप्रेजेंटेशन का भी है, उसका कोई खास लॉजिक नहीं। सुनिएगा आगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। कुछ नहीं दे रखा आपको, कितना डिस्टेंस कितना नहीं, टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द। अब आपको ये बताना है यहां से लेके यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। आपको बताना है यहां से लेके यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये मेरे पास आ गया। अब एक बात सुनिएगा, मैंने सबसे पहले तो लगाया एक बड़ा ट्रायंगल ए बी डी। ए बी परपेंडिकुलर बाय में बेस कितना है, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट 30, यानी कि 1 बाई में रूट। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, बी डी बाई में रूट। मैं चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, बी डी की वैल्यू क्या आ गई, √3 इंटू में ए बी। फिर मैंने एक ऐसे ही छोटा ट्रायंगल लिया, ए बी सी, परपेंडिकुलर बाय में बेस क्या होगा, टेंजेंट 60, यानी कि √3। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √3 इंटू में बी सी। समझ गए अच्छे से, कोई डाउट? अब हमें यहां से लेके यहां तक की टाइम निकालना है। अब एक बात सुनो, टाइम मैंने ये मान लिया गाड़ी की जो स्पीड है वो x है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहां से लेके टाइम मैंने मान लिया t, तो यहां पे मेरे पास जो स्पीड है वो x इंटू टी होगा। डिस्टेंस जो है मेरे पास वो x इंटू टी होगा। टाइम को मैंने t माना तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू में टाइम। टाइम कितना है, t, यानी कि tx आ गया मेरे पास डिस्टेंस। समझे? अच्छा तो सर यानी कि आपके पास जो cd की वैल्यू थी, cd की वैल्यू वो tx थी, बिल्कुल थी। समझ गए?
यानी कि अगर आपको BC निकालना हो तो BD में से आप क्या करोगे, CD को माइनस, हाँ, यानी कि आप क्या करोगे, BD में से XT को माइनस, बिल्कुल, दोनों ही AB के इक्वल है तो दोनों को इक्वल रख दूं, BD बाय में √3 और ये आ गया √3 इंटू BC। BD क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ BC के इक्वल हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आपको तो बेसिकली देखो BD को मैं क्या लिख सकता हूं, BC प्लस में CD, ये एक BC उधर जाके क्या हो गया मेरे पास माइनस, तो कितना बच गया 2BC। CD आपके पास कितना था, XT, तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। CB की आपके पास क्या आ गई है बच्चों, CB की आपके पास देखो 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 देखो, CB की आपके पास आ गई है XT बाय में 2। अब उसमें आपको ना एक्चुअली में गिवन दे रखा है कि जो ये T है ना वो 6 सेकंड है, तो यानी कि जो BC होगा वो 6 इंटू में x बाई में 2 यानी कि 3x बच गया मेरे पास, समझे। अगर वो मेरे पास आ गया है 3x तो आपको तो क्या निकालना है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस 3x और स्पीड कितनी थी x, x से x कट दिया तो कितने आ गए 3 सेकंड, आपका आंसर आ गया, समझ गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। चलिए अब आता है लास्ट 16। कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर है, 2 पॉइंट हैं, कहेगा 2 पॉइंट इस तरह से हैं, उनपे जो एंगल बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये अल्फा है तो इसे क्या मान सकता हूं, 90 माइनस अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिन दो का सम 90 डिग्री हो। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 9 मीटर। आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट। आपको एक्चुअली में तो प्रूव करना है कि टावर की हाइट क्या होगी, 6 मीटर होगी। तो देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिया एबीसी, AB बाय में BC यानी कि 4 टेंजेंट अल्फा। एक ट्रायंगल लिया ABD, AB बाय में BD यानी कि 9 टेंजेंट 90 माइनस अल्फा। ये क्या होता है, कॉट अल्फा। 90 माइनस थीटा कॉट अल्फा होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, सो व्हाट विल यू गेट, सर AB by 4 into AB by 9 टेंजेंट अल्फा इंटू में कॉट अल्फा, AB इंटू AB स्क्वायर, 9 4 द 36। कॉट अल्फा को आप 1 बाय में टेंजेंट अल्फा लिख सकते हो। टेंजेंट अल्फा से टेंजेंट अल्फा कैंसिल, क्या बच गया 1। सोल्व करके AB स्क्वायर कितना आ गया 36 के इक्वल। ये हो जाके क्या हो गया रूट, आंसर कितना आ गया 6 मीटर। समझ गए, यही प्रूव करना था। कितना छोटा सा क्वेश्चन, क्लियर। MCQ के लिए अगर ये क्वेश्चन करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इन दोनों का सम 90 डिग्री हो, ये 49, आप हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे, रूट में इन दोनों की डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा, कुछ नहीं करने का, 1 सेकंड में और भी क्वेश्चन करेंगे हम। क्लियर स्टूडेंट्स अच्छे से? तो ये आज हमने देखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? थैंक यू। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।